हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का व्यंजक। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले इसके चित्र को समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम पहले एक लेंस है L1, मान लिया ये एक लेंस है L1 और इस लेंस का हम नाम दे देते हैं लेंस L1। अब हम क्या करेंगे, इसी लेंस L1 के एक संपर्क में हम दूसरे लेंस को रखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसी लेंस L1 के संपर्क में एक दूसरे लेंस को रख दिया और हमने इस लेंस का नाम दे दिया लेंस L2, जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। ये इसका हम मुख्य अक्ष खींच देते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों लेंसों को जब एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो इसकी फोकस दूरी का व्यंजक क्या होगा, हमें उसे प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु को रखेंगे। तो हमने मान लिया कि इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु और रखी हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण हम मान लेते हैं कि ये इसके इन लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो आप लोगों ने इस नियम को पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात सीधा उसी मार्ग पर निकल जाती है। तो ये प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के गई और लेंस के अपवर्तन के पश्चात सीधे के सीधे उसी मार्ग पर निकल गई। अब यहाँ पर हम दूसरी प्रकाश की किरण को मान लेते हैं, ये इस प्रकार से जाती है। तो ये देखिए प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, वायु से जा रही है लेंस में, और लेंस काहे का होता है, कांच का होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो यहाँ पर देखना, इस वाले पृष्ठ के लिए हम अभिलंब को देखें तो इसका गोलीय पृष्ठ इस प्रकार का है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर की ओर होगा। तो हम मान लेते हैं इस वाले लेंस का ये जो पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है। तो सदैव गोलीय पृष्ठ पर वक्रता केंद्र सदैव उसके क्या होता है, गोलीय पृष्ठ पर जो अभिलंब होता है वो सदैव उसके वक्रता केंद्र से होता है। तो यहाँ पर जो अभिलंब होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये इस तरह से, ये हमने मान लिया ये इसका वक्रता केंद्र था और ये इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर इस तरह से झुक जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर ये L2 जो लेंस है ये इस स्थान पर नहीं है। तो अगर ये लेंस L2 यहाँ पर नहीं है तो ये प्रकाश की किरण सीधी के सीधी इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगी और हमने इस बिंदु पर नाम दे दिया I'। फिर से एक बार मैंने क्या कहा कि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये लेंस L2 नहीं है। तो लेंस अगर L2 यहाँ पर नहीं होगा तो लेंस L1 के कारण इस बिंदु आकार की जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब बिंदु I' पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर लेंस L2 भी उपस्थित है। तो लेंस L2 जब यहाँ पर उपस्थित है तो ये जो बिंदु आकार की वस्तु थी, यहाँ पर देखना, ये जो बिंदु आकार की वस्तु O थी, इसका जो लेंस L1 के कारण प्रतिबिंब बना था वो बिंदु I' पर बना था और ये प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब था। अब यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये एक आभासी प्रतिबिंब है और ये आभासी प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए एक वस्तु का कार्य करेगा। जब ये प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा तो यहाँ पर इस वाली प्रकाश की किरण का पुनः क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो किस प्रकार से अपवर्तन होगा यहाँ पर देखना। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण है, अब ये प्रकाश की किरण कांच से जाएगी वायु में,
कांच से कहाँ जाएगी, वायु में। तो जब कोई प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं इस वाले बिंदु से इस वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र अब इधर की ओर होगा, तो इसका अभिलंब कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटेगी और ये हट गई इस तरह से, और हम इस वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब था वो यहाँ पर बन गया। और हम मान लेते हैं कि ये बिंदु आई है जहाँ पर इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं इस बिंदु वस्तु से इसकी जो दूरी है वो u है, और इस लेंस के कारण जो ये प्रतिबिंब बना था v डैश, इस प्रतिबिंब की हम दूरी को मान लेते हैं कितना है, v डैश है। तो सबसे पहले हम लेंस L1 के कारण यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात और भी है कि आपने ये जो चित्र बनाया है तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा। तो आप लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि माना, आप लोग लिख लेना, लिखेंगे माना L1 व L2, क्या लिखना है, माना L1 व L2 दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखें जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः, क्या लिखेंगे, जिसकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। तो यहाँ पर हमने पहले लेंस की फोकस दूरी को F1 मान लिया और दूसरे लेंस की फोकस दूरी को कितना मान लिया, F2 मान लिया। तो यही आपको लिखना है कि जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखो कितना आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लेंस सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, ये लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस में 1/u और बराबर होता है ये 1/ किसके, f के। ये होता है लेंस का सूत्र। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इस सूत्र का निगमन करना सिखाया था। ठीक है, तो सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, लेंस L1 के कारण इस सूत्र को लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस L1 के कारण, L1 के L1 के लिए। तो लेंस L1 के लिए यहाँ पर देखना, सबसे पहले ये देखिए यह है 1/v। v क्या है, v है यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी। तो L1 से प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, v डैश पर बना था। तो यहाँ पर हमने v डैश माना है दूरी को, तो यहाँ पर आप लोगों को v डैश लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस, फिर हो जाएगा 1/u। u क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी। तो ये लेंस रहा, ये तुम्हारी वस्तु रखी थी, लेंस से वस्तु की दूरी को u माना है। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी u और बराबर में हो जाएगा 1/f। f क्या है, लेंस की फोकस दूरी। तो आपने यहाँ पर लेंस L1 के लिए फोकस दूरी को f1 माना है, तो यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी f1 हो जाएगी और हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर देखिए ये जो है लेंस L1 के कारण ये जो प्रतिबिंब बना था I डैश, ये लेंस L2 के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस L1 के कारण लेंस L1 के कारण बना प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए एक आभासीय वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब
कहाँ पर बनता है, ये वाला एक आभासी वस्तु का कार्य करता है लेंस L2 के लिए, और लेंस L2 के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I पर बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बनता है। तब लेंस सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v। तो यहाँ पर देखिए v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी को हमने मान लिया यहाँ पर कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, v है। तो ये हो जाएगी दूरी v और माइनस में 1/u। अब 1/u यहाँ पर क्या होगा, लेंस L2 से इसके वस्तु की दूरी, तो लेंस L2 के लिए वस्तु I डैश कार्य कर रही थी, तो इसकी दूरी कितनी है, v डैश है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा v डैश और बराबर में होता है 1/में f। तो 1/, होता है f लेंस L2 के लिए कितनी है, f2 है फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे f2। ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले हो जाएगा इधर का 1/v डैश माइनस में 1/u प्लस इधर का हो जाएगा 1/v और माइनस में 1/v डैश बराबर। अब ये हो जाएगा 1/f1 और प्लस ये हो जाएगा 1/में कितना, f2। देखिए हमने क्या किया, बराबर के इधर का जो पोर्शन था वो बराबर के इधर से हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया, बराबर के उधर के जो पोर्शन थे उनको हमने बराबर में उधर जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखना, ये 1/v डैश माइनस का, ये 1/v डैश प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब कितना बचेगा, ये बचेगा 1/ में, इसको प्लस वाला पहले लिखेंगे v डैश और माइनस में हो गया 1/u बराबर, ये इधर है 1/, में f1 और प्लस में हो जाएगा 1/, में f2। यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए 3 मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हम अगर मान लें कि यदि हम इन दोनों लेंसों के स्थान पर, क्या है कि यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस ऐसा रखें कि जिसकी फोकस दूरी f हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर, यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस रखें, एक ऐसा लेंस रखें जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, कैपिटल F मान लेते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा कि यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर, मतलब ये जो दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, यदि हम इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस रखें जिसकी फोकस दूरी f हो, तब u दूरी पर रखा, तब u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बने, तब v दूरी पर बने, तब हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/ जो कैपिटल F है ये बराबर हो जाएगा 1/v और 1/u। हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 4। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 3 को देखो और समीकरण 4, मतलब यहाँ पर आपको समीकरण 4 को देखना है और समीकरण 3 को देखना है। क्या है कि समीकरण 3 में देखिए 1/v माइनस 1/u है और समीकरण 4 में देखो 1/v माइनस 1/u है। तो इसके स्थान पर हम 1/f लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, तो यहाँ से 3 व 4 से जब हल करेंगे तो 1/v माइनस 1/u की जगह पर कितना ले सकते हैं, 1/f, और ये बराबर हो जाएगा 1/f1 इधर का,
ये हो जाएगा 1/f1 और प्लस में हो जाएगा 1/f2। यही जो होता है ये संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी का फार्मूला होता है। 1/f1 प्लस बराबर में 1/f1 बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यही होता है संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी का व्यंजक। तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे इसके बाद एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।